Hello everyone, very good morning to all of you. I am Ashish Bavaria, faculty at Caliber A Plus Academy. Welcomes you all today in the day 28 of spoken English class. And today we are going to discuss use of want to and wants to. आज हम देखने वाले हैं want to और wants to का use कैसे होता है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का मोडल वर्ब है जो क्या बताएगा, मनोस्थिति, मेंटल स्टेट को बताएगा, हमारे मूड को बताएगा। ओके, तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। जैसे मैं बोलूं कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, वह गोवा जाना चाहता है, या फिर वह डॉक्टर बनना चाहती है, या फिर वह अमेरिका जाना चाहता है, वह कार खरीदना चाहता है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, वह इंग्लिश सिखाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है या सिखाना चाहता है। तो ये सारे सेंटेंस में हमने क्या नोट किया कि इन सभी में क्या आ रहा है, कुछ चाहत हमारी, जो हम चाह रहे हैं, कुछ भी करना हम चाह रहे हैं या कुछ पाना चाहते हैं, जो भी हमारी चाहत है उसके बारे में बता रहे हैं हम। और लास्ट में सब में क्या आ रहा है, चाहता हूँ, चाहती है, या फिर चाहता हूँ, चाहती है, या फिर चाहता है, ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं लास्ट में। तो इससे हमारी पहचान क्या हो जाएगी इसकी, वॉन्ट्स टू। सबसे पहले वॉन्ट टू और वॉन्ट्स टू का यूज क्या है कि जो भी हमारी चाहत है उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं वॉन्ट टू और वॉन्ट्स टू का। ओके, सो पहचान इसकी हो जाएगी चाहता है, चाहती है, या फिर चाहता हूँ, चाहता है, चाहती है, या फिर चाहता हूँ, ये हो जाएगी इसकी पहचान। ओके, तो कोई भी सेंटेंस हिंदी में जो सेंटेंस है उसमें अगर ये आ रहा है चाहता है, चाहती है, या फिर चाहता हूँ, तो उसको हम कैसे बताएंगे, वॉन्ट टू की, वॉन्ट टू या फिर वॉन्ट्स टू की हेल्प से बताएंगे। ओके, तो आते हैं स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है हमारा, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वांट टू या फिर वांट्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वांट टू या फिर वांट्स टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो दो चीज यहाँ पे बताई, या तो वांट टू आएगा या फिर वांट्स टू आएगा। तो दोनों में से हमें कब क्या यूज करना है वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ पे देखते हैं हम। तो सबसे पहले ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर। जैसा कि टेंस की स्टोरी में बताया था कि ये हमेशा साथ में रहते हैं, ये चार ब्रदर्स हैं, ये हमेशा साथ में रहते हैं, ब्रदर या सिस्टर जो भी बोल रही है, चार सिस्टर्स हैं, तो ये हमेशा साथ में रहते हैं, जो एक कर रहा है वही सारे करेंगे। तो ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर, चारों क्या करेंगे, वॉन्ट्स टू को फॉलो करेंगे। इसमें सब में क्या लग के आएगा, एस लग के आएगा। ओके, तो ये चारों सिस्टर्स या ब्रदर्स जो भी हैं ये किसको फॉलो करेंगे, वॉन्ट्स टू को फॉलो करेंगे। यानी ही वॉन्ट्स टू, शी वॉन्ट्स टू, इट वॉन्ट्स टू, नाउन सिंगुलर यानी कि राहुल वॉन्ट्स टू, अमर वॉन्ट्स टू, अमन वॉन्ट्स टू, सीता वॉन्ट्स टू, तो सब में वॉन्ट्स टू आएगा। ओके, या बॉय वॉन्ट्स टू, गर्ल वॉन्ट्स टू, सब में वॉन्ट्स टू आएगा। ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर में वॉन्ट्स टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट, आई, यू, वी, दे, नाउन प्लूरल। और बताया था क्या, यू, वी, दे, नाउन प्लूरल क्या है, ये सारे ब्रदर्स हैं, और आई जो था अंकल था, तो ये भी किसके साथ है, ब्रदर्स के साथ में है, तो इनके साथ में क्या लग जाएगा, वॉन्ट टू लग जाएगा, वॉन्ट टू। तो यहाँ से क्लियर होगा किसके साथ कब क्या लगाना है, वॉन्ट टू कब यूज करना है और वॉन्ट्स टू कब यूज करना है। और इस पूरे ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, इस पूरे ग्रामर में हम क्या देखेंगे, कई सारे जो रूल्स हैं वो हमारे किससे मैच कर रहे होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, जो हमने सबसे पहले देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैच करते हुए रहेंगे इसके बहुत सारे रूल्स। ओके, और एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये कि जब भी हम टू का यूज करेंगे किसी भी ग्रामर में, अगर टू आ गया, वांट टू आ गया, या फिर गो टू आ गया, तो अगर टू आ रहा है तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। वो आगे देखते जाएंगे, अभी बस इंफॉर्मेशन के लिए सुन लीजिए। ओके, तो जब भी टू लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ओके, अगेन बैक टू स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर था हमारा अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वांट टू और वांट्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वांट टू, वांट्स टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो एग्जांपल हो जाएगा, आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ, आई वांट टू ड्राइव अ कार, वह कार चलाना चाहता है, ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, शी वांट्स टू ड्राइव अ कार, या फिर वी वांट टू ड्राइव अ कार, वी के साथ वांट आएगा। ओके, क्लियर रखेंगे यहाँ से। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था, he wants to learn English, he wants to learn English, she wants to learn English, I want to learn English, you want to learn English, they want to learn English, या फिर राहुल wants to learn English। राहुल क्या है, नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ
wants to आएगा। ओके, और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ से। तो एग्जांपल और क्या हो जाएंगे, he wants to learn English, we want to meet you, we want to meet you, हम आपसे मिलना चाहते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, I want to meet you, वह आपसे मिलना चाहता है, he wants to meet you, वह आपसे मिलना चाहती है, she wants to meet you, वह लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो they want to meet you। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, I want to run, मैं दौड़ना चाहता हूँ, I want to run, वह दौड़ना चाहता है, he wants to run, वह दौड़ना चाहती है, she wants to run, हम दौड़ना चाहते हैं, we want to run, वह दौड़ना चाहते हैं, they want to run। ओके, नेक्स्ट, he wants to write, वह लिखना चाहता है, he wants to write a letter, वह लेटर लिखना चाहता है, she, वह लिखना चाहती है, she wants to write, वह लेटर लिखना चाहती है, she wants to write a letter, मैं लिखना चाहता हूँ, I want to write, मैं लेटर लिखना चाहता हूँ, I want to write a letter। नेक्स्ट, she want to ask a question, she wants to ask a question, वह प्रश्न पूछना चाहती है, वह प्रश्न पूछना चाहता है, he wants to ask a question, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, I want to ask a question। और एग्जाम्पल, I want to meet you, I want to meet you, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, I want to meet you, he wants to meet you, he wants to go, she wants to go, he wants to play, she wants to play, खेलना चाहता है, वो खेलना चाहता है और वो जाना चाहता है, या फिर वो खेलना चाहती है या फिर वो जाना चाहती है। ये हो गए हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्या, नेगेटिव सेंटेंस पर हमारे। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या फिर डज, नॉट, वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नॉट कभी भी, नॉट अकेला नहीं आएगा, उसके साथ हमेशा उसके पहले क्या लग के आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब लग के आएगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लग के आएगा पहले। तो यहाँ पे मेन वर्ब अगर आगे आ गया है वांट टू, तो सॉरी वर्ब यहाँ पे है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नॉट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लग के आएगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज। और जब भी क्या नोट करेंगे यहाँ पे डू या डज लगा तो वांट्स टू हट जाएगा। ओके, क्या आएगा, सिर्फ want to आएगा, चाहे ही शी हो या आई यू वी दे हो, ही शी इट हो या आई यू वी दे हो, दोनों के साथ want to ही यूज करेंगे हम। ओके, डू और डज के आने के कारण wants to हट गया, सिर्फ क्या लगेगा, want to लगेगा। अब डू और डज ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि डू प्रेजेंट, मैंने बोला था कि इसके सारे रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैच करेंगे, तो उसमें बता चुका था डू कब लगता है और डज किसके साथ लगता है। तो डज ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ लगेगा, डज ये लिखा हुआ है, ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ लगता था डज, और आई यू वी दे नाउन प्लूरल के साथ लगेगा डू। हो क्लियर हो गया होगा इतने से, क्योंकि ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पे रिकॉल हो गया हमारा कि डू किसके साथ लगेगा, आई यू वी दे नाउन प्लूरल के साथ डू लगेगा, और डज किसके साथ लगेगा, ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ डज लगेगा। ओके, एग्जाम्पल, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ही, वह नहीं जाना चाहता है, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो, ही आ गया तो क्या लगेगा, डज, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो, वह नहीं जाना चाहती है, शी डज नॉट वॉन्ट टू गो, हम नहीं जाना चाहते हैं, वी डू नॉट वॉन्ट टू गो, वह नहीं जाना चाहते हैं, दे डू नॉट वॉन्ट टू गो, दे डोंट वॉन्ट टू गो। ओके, या फिर he does not want to go। ओके, क्लियर हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं, who does हो गया। ओके, he does not want to go, I do not want to write a letter, मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, I do not want to write, I don't want to write, do not को क्या लिखेंगे, don't लिखेंगे, वो आगे अभी क्लियर करूंगा। ओके, I don't want to write, मैं लेटर नहीं लिखना चाहता हूँ, I do not want to write a letter, वह नहीं लिखना चाहता है, he does not want to write, ही के साथ does आ जाएगा, he does not want to write, वह नहीं लिखना चाहती है, she does not want to write, वह लेटर नहीं लिखना चाहता है, he does not want to write a letter, वह लेटर नहीं लिखना चाहती है, she does not want to write a letter, he does not want to, I do not want to meet you, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता हूँ, I do not want to meet you या I don't want to meet you। ओके, वह आपसे नहीं मिलना चाहता है, he does not want to meet you, वह आपसे नहीं मिलना चाहती है, she does not want to meet you, हम आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, we do not want to meet you। और इट्स ओके। ओके,
तो इतने सेंटेंस सफिशिएंट है। आगे देखते हैं, नेगेटिव हो गया हमारा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फ्रॉम द फर्स्ट क्लास जब से हमने सेंटेंस का स्टार्ट किया है बताते आ रहा हूँ कि सबसे पहले क्या आएगा इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई और हाउ, ये सारे होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर डूडल्स प्लस सब्जेक्ट की तीन चीज तो याद रख लीजिए हमेशा, क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बाकी की चीजें जो भी हम उस टाइम पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। वांट टू क्यों यूज करते हैं हम, अपनी चाहत को बताने के लिए। पहचान क्या थी, चाहता है, चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड डू या फिर डज, सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगेन डू और डज आ गया तो सिर्फ वांट टू रहेगा, वांट्स टू नहीं आएगा। ओके, तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। एग्जांपल, व्हाई डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हो। व्हाई डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हो। तुम क्यों जाना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। वेयर डू यू वांट टू गो, वह कहाँ जाना चाहता है। वेयर डज ही वांट टू गो, वह कहाँ जाना चाहती है। वेयर डज शी वांट टू, वेयर डज शी वांट टू गो, वह क्या खेलना चाहता है। व्हाट डज ही वांट टू प्ले, वह क्या खेलना चाहती है। व्हाट डज शी वांट टू प्ले, तुम क्या खेलना चाहते हो। व्हाट डज यू वांट टू प्ले। और एग्जांपल और देख लेते हैं, व्हाई डू यू वांट टू प्ले। फिर एक और, अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्या तुम खेलना चाहते हो, डू यू वांट टू प्ले। क्या से स्टार्ट होता है तो हम व्हाट का यूज नहीं करते क्योंकि इस आंसर में आने वाला है यस या फिर नो में आने वाला है। ऐसे सेंटेंस उनके लिए हम व्हाट का यूज नहीं करते हैं। तो डू यू वांट टू प्ले, क्या वह खेलना चाहता है। डज ही वांट टू प्ले, डज ही वांट टू गो, क्या वह जाना चाहता है, क्या वह जाना चाहती है। डज शी वांट टू गो। वेयर डज शी वांट टू, वेयर डज शी वांट टू मीट, वह कहाँ मिलना चाहती है। वेयर डज शी वांट टू मीट, वह कहाँ मिलना चाहता है। वेयर डज ही वांट टू मीट। ओके, और हाउ डज ही वांट टू गो, वह कैसे जाना चाहता है। हाउ डज ही वांट टू गो, वह कैसे जाना चाहती है। हाउ डज शी वांट टू गो, तुम कैसे जाना चाहते हो। हाउ डज हाउ डू यू वांट टू गो, हाउ डू यू वांट टू गो। तो हाउ के साथ डू नहीं आ रहा है, यू किसके साथ डू किसके साथ आ रहा है, यू के कारण आ रहा है, तो सब्जेक्ट के कारण डू लग रहा है हमारा। ओके, तो हाउ डू यू वांट टू गो, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट आता है जो हमारा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, काफी सारी क्लास में बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट के पहले नॉट सेम टू सेम इंट्रोगेटिव के जैसा ही फॉर्मूला रहता है। दो फॉर्मूले बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला क्या, सब्जेक्ट के पहले नॉट लगा दो और दूसरा सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो। क्या है, सब्जेक्ट के पहले नॉट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो। तो जब भी प्रश्न करते टाइम हम क्या करते हैं, नॉट का यूज कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहते हो, तो नहीं आ गया इसमें। तो जब भी प्रश्न में हम नहीं यूज कर लेते हैं या नॉट यूज कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ओके, तो तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहते हो, व्हाई डू नॉट यू वांट टू प्ले क्रिकेट। या फिर इसमें क्या था, सब्जेक्ट के पहले नॉट आ गया, अब सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, व्हाई डू यू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। या फिर इसको फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर देखा था उसको अगर एक साथ बोला जाए तो वो बोलने में अच्छा लगता है। व्हाई डोंट यू, डू नॉट को डोंट बोला, व्हाई डोंट यू वांट टू प्ले क्रिकेट। या फिर डज वाला देख लेते हैं, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहता है, व्हाई डज नॉट ही वांट टू प्ले क्रिकेट, व्हाई डज ही नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। तो स्ट्रक्चर बन गए। वह टेनिस क्यों नहीं खेलना चाहती है, व्हाई डज नॉट शी वांट टू प्ले टेनिस, व्हाई डज शी नॉट वांट टू प्ले टेनिस। ओके, ये हो गए सारे एग्जांपल इसके, और स्ट्रक्चर आप लोग खुद बना लेंगे, सब्जेक्ट के पहले नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट। इतना होमवर्क एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप कर सकते हैं। ओके, और सेंटेंस बताई दिए, यही के लिख लेना और अपने मन से भी चाहो तो लिख सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा और कुछ चीज़ जो एक्स्ट्रा मैं बताना चाहता हूँ वो ये सारा तो बता दिया है, पहचान क्या थी और वांट्स टू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा,
want to किसके साथ लगेगा, do किसके साथ लगेगा, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो want to हम यूज़ कर रहे हैं, want to को wanna बोला जाता है, और ये wanna क्या है, एक टाइप का स्लैंग है, यानी कि इसको हम ऑफिशियल तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऑफिशियली इसको यूज़ नहीं कर सकते अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर दोस्तों के साथ, ऐसी जगह पर यूज़ कर सकते हैं अनऑफिशियली, है ना, इनफॉर्मल तरीका है, ये स्लैंग है। स्लैंग कभी भी हम ऑफिशियली यूज़ नहीं करते हैं, स्लैंग जो होते हैं वो ऑफिशियली यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो और ये क्या है, एक टाइप का स्लैंग है। क्या है, want to का क्या हो जाएगा, wanna, do not का don't। स्लैंग सिर्फ wanna है, ये यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियली, डजेंट मैटर। तो do not का हो जाएगा don't, does not का हो जाता है doesn't, do not का don't, does not का doesn't। ओके, तो want to और wants to की कहानी यहाँ से क्लियर हो जाती है हमारी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, वोकैबुलरी। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं वोकैबुलरी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।